जरा इमेजिन करो, दुनिया की सबसे ताकतवर कंट्री सामने से खड़ा होकर बोलती है कि हम अगले 5 दिन तक अटैक्स नहीं करेंगे, हमारी ईरान से बात हो गई है। और सामने से ईरान क्या बोलता है कि भैया बात हुआ कब है। और यहीं से असली गेम शुरू होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करने की स्ट्रेटेजी है। अब अगर आप ऊपर से देखोगे तो बिल्कुल शांति दिखेगी, लेकिन अंदर ही अंदर चल रहा है प्रिपरेशन, आर्मी अलर्ट, शिप्स रेडी, मिसाइल स्टैंड बाय। और यही जियोपॉलिटिक्स का डेंजरस लेवल होता है, जहां पर वॉर ग्राउंड में नहीं दिमाग में लड़ी जाती है। भाई साहब हिस्ट्री उठाकर देख लो, जब भी वॉर से पहले रुकने की बात होती है ना, उसके बाद कुछ बड़ा जरूर होता है। देखो यहाँ पर आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए कि भैया ट्रंप ने 5 दिन का ब्रेक क्यों मांगा था, बल्कि ये होना चाहिए कि आखिर इस 5 दिन में ऐसा क्या होने वाला था। क्या ये कोई डील थी या फिर कोई ट्रैप था। तो अगले 4 से 5 मिनट में मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो शायद न्यूज चैनल्स में आपको कभी बताया नहीं जाए, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि अभी तो कहानी शुरू हुई है। तो शुरू करते हैं 28 फरवरी से। यही वो दिन है जहां पर पूरा गेम पलट गया। यूएसए और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक करना शुरू कर दिया। अब हर बार की तरह इस बार भी लोगों को यही लग रहा था कि थोड़ा सा अटैक होगा फिर कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन इस बार कहानी उल्टी पड़ गई। अब कुछ दिन तक तो पीस रही, लेकिन मार्च 2026 में ईरान ने ऐसा जवाब दिया कि भैया पूरी दुनिया हिल गई। एक दो नहीं, सैकड़ों मिसाइल्स एक साथ छोड़े गए, वो भी अलग अलग दिशा से। इजराइल का आयरन डोम, जिसे लोग भगवान मानते थे कि भैया कुछ भी आ जाए सब कुछ रोक देगा, वो ओवरलोड हो गया, क्योंकि वो इतनी ज्यादा मिसाइल्स को एक साथ हैंडल करने के लिए बना ही नहीं था। तो इसको और सिंपल भाषा में समझाता हूँ। देखो, इजराइल को लग रहा था कि उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, एआई है और दुनिया का सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम है, तो उनका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। मतलब इजराइल का माइंडसेट ऐसा हो गया था कि उनको लग रहा था कि उनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। लेकिन भाई साहब वॉर में यही ओवर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा ट्रैप होता है। अब यहाँ पर ईरान ने थोड़ा दिमाग लगाया, उसने सिंपल लॉजिक लगाया। महंगी टेक्नोलॉजी से मारने के बजाय क्वांटिटी से मारने का सोचा। अब ईरान ने क्या किया, हजारों सस्ते ड्रोन्स और मिसाइल्स एक साथ इजराइल पर छोड़ दी। आप इसको ऐसे समझो कि अगर एक आदमी आपके ऊपर पत्थर फेंके तो शायद आप उसको रोक लोगे, लेकिन अगर 100 लोग एक साथ पत्थर फेंके तो किसका पकड़ोगे किसका छोड़ोगे। बस वही हुआ। अब इजराइल का डिफेंस सिस्टम ये डिसाइड नहीं कर पाया कि सबसे पहले किसको रोके, और कुछ मिसाइल्स निकलकर टारगेट को हिट कर गए। मिसाइल्स लोगों के घरों के पास जाके गिरने लगे, सायरन्स बजने लगी और लोग बंकर्स में छिपने लगे। तब पहली बार इजराइल के लोगों को लगा कि भैया हम भी सेफ नहीं हैं। और भाई साहब यहीं से परसेप्शन टूट गया। दुनिया को समझ में आ गया कि परफेक्ट सिक्योरिटी जैसा कुछ होता ही नहीं है। और जब एक देश जिसे सब अजय मानते थे वो हिल जाए, तो सिर्फ उसकी नहीं पूरे दुनिया की कॉन्फिडेंस हिल जाती है। देखो, इजराइल की दूसरी और सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? मोसाद, जिसे दुनिया की सबसे शार्प एजेंसी माना जाता है, जो ये समझ ही नहीं पाई कि ईरान इतने बड़े लेवल की प्लानिंग भी कर रहा है। देखो, इस वॉर में जो हो गया और जो हो रहा है, मैंने पहले ही बोला था कि ईरान सिर्फ ताकत नहीं दिमाग भी लगा रहा है। इस वॉर में ईरान ने अलग तरीके से प्लानिंग की। आजकल क्या है कि सब कुछ डिजिटल ट्रैकिंग पर डिपेंडेंट है, फोन कॉल मैसेज सब कुछ। बल्कि ईरान ने पुराने जमाने की तरफ फेस टू फेस बात की, हैंड रिटन मैसेज दिया और अंडरग्राउंड टनल में प्लानिंग की, यानी पकड़ने के लिए कोई सिग्नल छोड़ा ही नहीं। तो सैटेलाइट्स क्या देखेंगे, सर्वेलेंसेस क्या पकड़ेंगे, कुछ भी नहीं। और यहीं पर इजराइल बैकफुट पे चला गया। देखो, ग्राउंड रियलिटी बहुत सिंपल है भाई। वॉर अब सिर्फ ताकत या टेक्नोलॉजी से नहीं जीती जाती, बल्कि वॉर वो जीतता है जो ओपोनेंट की सोच को समझ के उसे सरप्राइज कर। और इस बार ईरान ने वही किया, सिंपल खेला लेकिन दिमाग से खेला, और वहीं पर इजराइल पीछे रह गया। अब बीच में ट्रंप आया और उसने ईरान पर लिमिटेड स्ट्राइक्स किए और सपोर्ट किया इजराइल को। लेकिन जैसे ही सिचुएशन एस्केलेट हुई, ट्रंप को यह समझ में आ गया कि ये कंट्रोल से बाहर जा सकता है, क्योंकि ईरान ने सिर्फ मिसाइल से जवाब नहीं दिया, उसने सबसे बड़े इकोनॉमिक हथियार का इस्तेमाल किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को प्रैक्टिकली बंद करके। देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का ऑयल हाईवे है। अगर यहाँ से सप्लाई रुकती है तो पेट्रोल डीजल से लेकर हर चीज महंगी हो जाती है और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाती है, जैसा कि अभी पूरी दुनिया में चल रहा है। ईरान ने सीधा मैसेज दिया कि अगर हम पर प्रेशर डालोगे तो दुनिया को तेल नहीं मिलेगा। अब अमेरिका के सामने प्रॉब्लम यह है कि अगर वो फुल फोर्स के साथ अटैक करता है तो सिचुएशन और बिगड़ेगी, ऑयल क्राइसिस आएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और अगर पीछे हटता है तो दुनिया को लगेगा कि अमेरिका कमजोर पड़ गया। और इसीलिए ट्रंप ने बोला था कि भैया 5 दिन का ब्रेक लेते हैं। लेकिन यार समझो, ये एक स्ट्रेटजी है, क्योंकि अगर देखो तो अभी भी ग्राउंड पे छोटे छोटे अटैक्स हो रहे हैं, पोजिशनिंग हो रही है, एलियंसेस बन रहे हैं। यानी कि अगर आप देखो तो ऊपर से शांति की बात हो रही है, लेकिन अंदर से तैयारी चल रही है। देखो, सिंपल सी बात को समझो। अभी क्या है ना, ट्रंप वॉर जीतने से ज्यादा सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको पता है अगर ये कंट्रोल से बाहर गया तो ये सिर्फ मिडिल ईस्ट का नहीं पूरी दुनिया की प्रॉब्लम बन जाएगी। और इजराइल ने साफ साफ बोल दिया है कि हम रुकने वाले नहीं हैं, और इजराइल भी रुकने के मूड में नहीं है। और ऊपर से अमेरिका ऑलरेडी स्ट्राइक कर चुका है, इजराइल को सपोर्ट दे चुका है। लेकिन उसे पता है अगर ये आग और लगी तो इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। देखो, सबसे बड़ा ट्विस्ट पता है क्या है? ईरान ने स्टार्टिंग में ही
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को प्रैक्टिकली बंद करके इस वॉर को ग्लोबल बना दिया। क्योंकि भाई साहब अब ये सिर्फ मिसाइल्स और बॉम्ब की लड़ाई नहीं रही, अब ये ऑयल, इकोनॉमी और सर्वाइवल की लड़ाई बन चुकी है। जैसे ही ऑयल सप्लाई रुकी, पूरी दुनिया में प्राइसेस बढ़ने लगे, मार्केट अनस्टेबल हो गए और इसका असर इंडिया जैसे देशों पर भी पड़ने लगा। मतलब वॉर चल रही है मिडिल ईस्ट में और झटका लग रहा है पूरी दुनिया को। अब जरा सोचो, अगर एक छोटा सा रीजन पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है तो ये सिर्फ वॉर नहीं है भैया, पावर शिफ्ट है, जहां पर ये तय होगा कि फ्यूचर में दुनिया को कौन कंट्रोल करेगा। तो अब आप बताइए, क्या ये वॉर यहीं थमेगी या फिर दुनिया को हिला कर रख देगी? क्योंकि भाई साहब जो दिख रहा है वो असली सच्चाई नहीं है, असली खेल पर्दे के पीछे चल रहा है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहते हो, कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं हर सीरियस ओपिनियन को पढ़ता हूं। और अगर ऐसी ही ग्राउंड रियलिटी और बिना फिल्टर वाली सच्चाई जाननी है तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।